Welcome to the Singhania Education. Hello students, this is Anjali Singhania. Today we are going to discuss vapor density. Vapor density is the application of Avogadro law. मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हम अभी एप्लीकेशन ऑफ एवोगेड्रोस लॉ पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ एवोगेड्रो लॉ में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किया था। उसी के साथ साथ में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया मोल कंसेप्ट। अब हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं एवोगेड्रो लॉ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेपर डेंसिटी? तो वेपर डेंसिटी is the ratio of density of a gas with density of hydrogen gas provided temperature and pressure constant। मतलब यदि हमने दोनों गैस को, हाइड्रोजन गैस को और जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, दोनों को सेम कंडीशन पे डेंसिटी को का रेशियो लिया है, तो उस रेशियो को हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। एंड वी कैन राइट इन द फॉर्मूला फॉर्म वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट नाउ क्वेश्चन, हाउ वुड वी अप्लाई Avogadro law? So according to Avogadro law, equal volume of different gases under the similar condition of temperature and pressure occupy same number of molecules। मतलब अगर दो कंटेनर लिए हैं सेम वॉल्यूम के, तो उसमें डिफरेंट गैसेस को फिल किया है, तो वो डिफरेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम नंबर्स में होंगे। अब मैंने यहाँ पे दो कंटेनर लिए हैं। आई हैव टेकन वन कंटेनर एंड सेकेंड कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने कोई भी गैस फिल की है और उस गैस का वॉल्यूम V है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, इसका वॉल्यूम V है। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में STP ले लेती हूँ। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मैंने ये सारा काम किया है। देन अब मैं इसको, इन दोनों कंटेनर को वे कर सकती हूँ। तो मैंने इस कंटेनर को वे किया और इस कंटेनर को वे किया। नाउ आपके पास में मास आ गया। मान लीजिए इसका मास आया, लेट द मास ऑफ दिस कंटेनर विल बी W1 gram and the mass of this container will be W2 gram. अब we know that density is always related to mass and volume, तो हम यहाँ पर वे करके डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी, इस गैस की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? D1 will be equals to mass upon वॉल्यूम। इस गैस की, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इसको मैं D2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ या मैं DH2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? DH2 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जब हमें दोनों की डेंसिटी मिल गई तो हम क्या करेंगे? D1 अपॉन D2, जिसको हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी, और इसके वैल्यूज को हमने पुट कर दिया W1 अपॉन V एंड W2 अपॉन V, एंड दिस विल बी कम आउट टू बी सम वैल्यूज। क्योंकि हमने यहाँ पे मास फाइंड आउट कर लिया है बाय वेइंग, तो हमको क्या मिल जाएगी? कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। और ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए, सॉरी ऑक्सीजन गैस लिए तो उसके लिए कुछ वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी। क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं तो भी क्या होगा? डेंसिटी वही रहेगी। क्योंकि डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी और इंटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब समझते हैं? ये इंटेंसिव क्वांटिटी है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है डेंसिटी। तो मैं कितना भी डबल कर दूं, कुछ भी कर दूं, डेंसिटी वही आएगी। और जब डेंसिटी वही आएगी तो वेपर डेंसिटी भी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी किसी भी गैस के लिए। अब आगे की बात समझते हैं। ये तो हमने वेपर डेंसिटी निकाल ली, सभी गैसेस की निकाल ली, क्योंकि सभी गैसेस की कांस्टेंट आएगी तो उसका स्टैंडर्ड हमने टेबल बना ली। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं? हम इसका यूज करते हैं, मान लीजिए हमें कोई गैस दी है जिसका मोलर मास नहीं पता है, तो मोलर मास को वेपर डेंसिटी की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? तो हाउ के लिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल गैस लॉ। अब यूनिवर्सल गैस लॉ आपको पता है, मैंने इसके लास्ट लेक्चर में भी यूनिवर्सल गैस लॉ बताया था।
PV इज इक्वल टू nRT। ये किसके लिए यूज होता है? आइडियल गैसेस के लिए, और आइडियल गैसेस के लिए यूज होता है तो इसलिए हम इसको गैस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, और वेपर डेंसिटी भी किसकी निकलेगी? गैसियस मॉलिक्यूल की ही निकलेगी। तो PV इक्वल्स टू nRT। अब हम क्या करें, इसको डेंसिटी फॉर्म में चेंज कर ले, क्योंकि हम डेंसिटी स्टडी कर रहे हैं तो डेंसिटी फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। तो डेंसिटी फॉर्म में हम इसको चेंज कैसे करेंगे? PV, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मास गिवन अपॉन मोलर मास। लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। तो मास अपॉन मोलर मास, RT, m इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। और मास को हम जनरली W से यूज करते हैं, इसलिए मैंने W यूज किया, और मोलर मास को हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूं, मोलर मास को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और वॉल्यूम को मैं इधर लेके आ जाती हूँ। तो क्या हो जाएगा? PM विल बी इक्वल्स टू W अपॉन VRT, और इसको हम क्या लिखेंगे? PM इज इक्वल्स टू DRT। अब यहाँ पे देखो, एक डेंसिटी फॉर्म में हमने चेंज कर लिया है। डेंसिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, तो हम यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने डेंसिटी को कैलकुलेट किया, हम इसको सेकेंड इक्वेशन बना के इसकी डेंसिटी को यहाँ रख देंगे। तो वो करते हैं। देखो, डेंसिटी हमने वहां पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की है, हमने बाय वेइंग और वॉल्यूम सेम रख के कंटेनर का फाइंड आउट की है। तो हम वहां से हम डेंसिटी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं लिखूं PM1, गैस 1 के लिए लिखती हूँ, तो क्या होगा? PM1 D, मैं G लिख देती हूँ, किसी भी गैस के लिए G लिख देती हूँ, RT फॉर एनी गैस। एंड इसी को मैं अगर हाइड्रोजन गैस के लिए लिखूंगी तो क्या आएगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू RT। अब वेपर डेंसिटी क्या थी? रेशो था किसी गैस की डेंसिटी का हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है इनका हम रेशो ले लें फॉर हाइड्रोजन गैस। तो मैं डाल देती हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जब हम रेशो लेंगे तो वी विल फाइंड PmG upon P molar mass of hydrogen will be equals to density of gas RT, density of hydrogen RT। ये सारा काम STP पे हो रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो सारी चीज कट हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या चीज आ गई? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होगा 2। मोलर मास of hydrogen will be equals to 2. Then vapor density of a gas will be equals to molar mass of gas upon 2, and molar mass of a gas can be calculated by 2 into vapor density. That is how we use vapor density to find out the molar mass of any unknown gas. तो इस तरह से हमने एवोगैड्रो लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लिया।
अब इस एप्लीकेशन को हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगी और क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी का यूज होगा, तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि डायरेक्टली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इनडायरेक्टली हम जब एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तब वेपर डेंसिटी दे दी जाती है और उससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो मैं वहां पे आपको इनके न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसी के साथ में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।